राशाय नहीं तो तुम ये गोपिकाएं। अरे 3 दिन की तो बात है, आज मैं जा रहा हूँ, कल मथुरा का मेला देखूंगा और परसों में चला आऊंगा। सारी गोपिकाएं सोच रही है, प्रेमी की परिभाषा है कि अपने प्रेमी को यदि सुख मिले, इससे बड़ा प्रेम की कोई परिभाषा नहीं होती। सारी गोपिकाएं सोच रही है और कह रहे हैं कि हे कर सकी, अरे कन्हैया मथुरा में जाएगा, बड़े बड़े अट्टालिकाओं को देखेगा, कितना इसको आनंद आएगा। परसों की तो बात है, भगवान कह करके आए कि परसों मैं आ जाऊंगा, और परसों बीत गया, भगवान कभी उन गोपिकाओं के पास लौट करके गए नहीं। सारी गोपिकाएं रथ चला है, जब तक भगवान रथ पर माधव दिखाई दिए रथ को देखने, अब रथ ओझल हो गया तो रथ पर जो पताका लगा था उसको देखने लगे और विलाप करने लगे भगवान के वियोग में। गोविंद दामोदर माधव, हे गोविंद हे दामोदर हे माधव कह करके सारे गोपिकाएं विलाप करती हुई मूर्छित हो जा रहे हैं। रथ के पहिया से जो धूल का कण उड़ा हुआ है, उस एक एक कण में उस परमात्मा माधव को देख रहे हैं, उसको कन्हैया को देख रहे हैं। यह प्रेम है उन गोपिकाओं का। अब रथ आंख से ओझल हो गया है, जमुना के किनारे रथ पहुंचा है। अक्रूर जी कह रहे हैं कि कन्हैया मैं जमुना जी में स्नान करना चाहता हूँ। अक्रूर जी जो है रस्सी उतर करके जमुना में स्नान कर रहे हैं, देख क्या रहे हैं कि जल के भीतर कृष्ण और बलराम पहले से हैं। पुनः ऊपर आ रहा है तो देख रहे हैं कृष्ण बलराम रथ कर बैठे हैं। पुनः डुबकी लगा रहे हैं तो देख रहे हैं कि भगवान का परिकर समाज और भगवान के सिंहासन पर बैठे हुए हैं। अक्रूर जी जल के भीतर है, लेकिन पूरा पसीना पसीना हो गया। अक्रूर जी गए हैं, सोच रहे हैं मन न करे, जिसको मैं नन्हा सा बालक समझ रहा था वो तो जगत विजेता जगदीश्वर परमेश्वर है। पसीना पसीना है। भगवान कह रहे हैं कि चाचा जी कुछ घबराए से मालूम पड़ रहे हैं। अक्रूर जी हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, हे प्रभु अब और हमारी बेइज्जती मत कीजिए। अरे मैं जान गया कि आप कौन हैं। मैं तो स्वयं का खिले तो नारायण पुरुष माध्यम हे प्रभु मैं जान गया कि आप साक्षात नारायण हैं। मैं जिस काम के लिए आया था अब मेरा काम होने वाला है। अक्रूर जी का रथ मथुरा के उपवन में पहुंच गया है। नंद बाबा पहले से मथुरा में अपने ग्वाल बालों के साथ पहुंचे हुए हैं। अक्रूर जी कह रहे हैं कि प्रभु आज मेरे घर चल करके निवास करते। भगवान कहे कि नहीं चाचा जी, मैं अपने माता पिता को बंधन से मुक्त करूंगा, पुनः आपके घर अवश्य आऊंगा। अभी कुछ समय बचा हुआ है। सारे ग्वाल बाल कह रहे कि कन्हैया अरे भाई मथुरा तो बड़ी सजाई गई है, बड़ी जय जयकार हो रही है। मथुरा के उपवन को नाना प्रकार के तोरण पताकाओं से सजाया गया है। बड़े बड़े प्रकार महल दिखाई दे रहे हैं। इधर ये ग्वाल बाल जंगल में रहने वाले पहली बार ऐसे जगह पर गए हैं। भगवान नंद बाबा से कह रहे कि बाबा हम लोग मथुरा घूमना चाहते हैं। नंद बाबा कहे कि कन्हैया ये अपना वृंदावन ना है, ये कहे में मुँह उठा करके तू चल देगा। अरे यह कंस की नगरी है और तेरा क्या भरोसा किससे कब झगड़ जाएगा। बलराम जी कह रहे कि बाबा हम लोगों का सभी लोगों का मन है। नंद बाबा कहे कि तू कह रहा है तो ठीक है। सारे ग्वाल बालों के साथ भगवान मथुरा को देखने के लिए जाए।
मथुरा के जितने भी स्त्रियाँ हैं भगवान ओझरों को तो देख रही हैं। सारे लोग अपने काम को छोड़ दिए हैं। भाए धाम काम सब त्यागी मनोरंग निधि लूटने लागे। सारे लोग अपने काम को छोड़ करके जिस तरह से जीव मनुष्य धन को लूटने लगता है, गरीब आदमी धन के पीछे भागता है, वैसे सारे लोग भगवान के दर्शन के लिए भागने लगे। भगवान के आंख में जादू है। सारी सहेलियां कह रहे उसावला किधर गया, भगवान सबको दर्शन दे रहे हैं। भगवान की आंखों में जादू है। जादू भरे तेरे आंखें बिधर हिकलिया। ये आपकी जो नेत्र है ना बड़े चंचल चलायमान चपल है। हिकलिया भगवान जिसकी ओर एक बार चितवन चला देते हैं वो भगवान का दीवाना हो जाता है। भगवान के नेत्र में होता है। प्रेम नेत्र से ही किया जा सकता है। वो दिल चितवन से करके ये सारे छोटे ऐसी जिगर पे दे मारे बिहारी तेरे नैना चित्र भी चित्र का है। तिरछी चितवन से करके सारे छोटे ऐसे जिगर पे दे मारे बिहारी तेरे नैना कजरा कजरा रे तेरे नैना कजरा रे। तिरछी चितवन से करके सारे छोटे ऐसे जिगर पे दे मारे बिहारी तेरे नैना कजरा कजरा रे नैना कजरा मिल गए जब से